जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं ऐसा सेट लेकर के आया हूं जो आपको 28 अगस्त यानी कल जो एग्ज़ाम होने वाला बिहार पुलिस 2024 का कांस्टेबल का, उसमें सीधा सीधा छप सकता है। ऐसा मैं सेट उठा के लाया हूं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक आ रहे हैं एग्ज़ाम में जो इस सेट में कवर किए हुए हैं, तो इनसे प्रश्न आने की संभावना उतनी ही है। बस इसमें जो है कुछ डाटा 19 का, 20 का, 21 का दिया हुआ होगा, वहाँ पर 2023-24 आप लोगों को सोच के चलना है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल 2019 के हिसाब से दिया हुआ है। तो कह रहा है कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का जो है द्वितीय सर्वाधिक उत्पाद राज्य है। तो 2019 के हिसाब से ये भी अगर बन रहा है तो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो कर्नाटक हमारा था ही, ठीक है, और लगभग ये जो है 10वां भाग या भारत में कुल कृषि का उपज देता था कर्नाटक, ठीक है, और द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कर्नाटक हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई रजिस्टर इट बी बिलोंग्स टू। अब इंग्लिश से भी प्रश्न हमारे बन रहे थे, तो इसमें भी सीट में हमारा इंग्लिश डाल दिया गया है। तो हेयर आर सर्टेन द होप्स एंड एस्पिरेशंस एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 आ जाएगा, फॉर्मल आ जाएगा ऑप्शन 2 हमारा। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति जो थी वो हमारा राइट आंसर इसमें आ जाएगा माधुर्य भाव का, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे है बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 18 फरवरी 1946 में, 18 फरवरी 1946। आगे है पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। देखिए प्रश्न में आया था कि डेसिबल किसका मात्रक है, यहाँ देखिए पार्सेक किसका मात्रक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा दूरी का है पार्सेक। समय का सेकेंड, ध्यान रखिएगा। विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है मात्रक। निम्नलिखित में कौन से यौगिक में Mn की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसकी है KMnO4, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। कस्टमर्स में प्रोवाइड यू विथ their call number at one point, but that doesn't grant you the right to text them. They have actually been plenty of lawsuits resulting from dash advertisement without permission. तो इसमें जो आ जाएगा हमारा राइट, इसमें तो राइट आ जाएगा ऑप्शन 3, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मीराबाई किस काल की कवियत्री है। मीराबाई, तो यह जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 2 भक्ति काल की, ऑप्शन 2 भक्ति काल। आगे है चूज द करेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। रिपोर्टेड स्पीच बोल रहा है तो द बलून राइजेज इन द एयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन। तो इसमें आ जाएगा हमारा 9 का ऑप्शन 3 आ जाएगा। द साइंस टीचर explained to the students the balloons rise in the air. He further inquired if they knew the reason. आगे बढ़ेंगे। आप दिया हुआ 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी को उत्तल दर्पण से एक वस्तु दूरी कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3, 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है। तो यह किया गया है 11 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा 1994। आगे बढ़ेंगे। गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाता है। तो यह कहलाता है एसेंट्रिक, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइट का प्रकार है। तो यह हो जाएगा आयनिक, ऑप्शन 2 आयनिक हो जाएगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। तो यह करता है सामवेद, ऑप्शन 2 सामवेद। एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब आदि के का मान P1 है कि साबुन के बुलबुले में दाब आदि के का मान P2 हो तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 2P1 = 2P2, 2P1 = P2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। तो यह की थी ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारत दुर्दशा से याद रख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इसी के साथ जो अंधेर नगरी भी जोड़ लीजिए आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा
कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। चलिए 19 देखेंगे। यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज जो अक्ष पर अंतःचाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो हमारा राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन 2, 1 से कम हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो यदि उसने कहा था यह रचना ने, ऑप्शन 3 हो जाएगा। जनगणना 2011 से प्रश्न आ रहा है, देख लीजिए, इससे भी बना हुआ प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या है। अच्छा प्रश्न है। तो यह है 4 यानी 18, ऑप्शन 4 यानी 18। एकाधिकार में पूर्ति वक्र, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4, अस्तित्व में नहीं होता है। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। तो 23 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, साहित्य अकादमी। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा किसने राज्य को? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, हीगल ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? सेम टू सेम प्रश्न आ जाएगा, देख लीजिएगा। 25 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा, पंजाब। आगे बढ़ेंगे 26 देखेंगे। तो 1/x-2 <= 0 का हल है। तो 26 का राइट आंसर निकल के आता है हमारा ऑप्शन ए, x माइनस ये इन्फिनिटी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। चलिए 1 ओम मीटर प्रतिरोध 10 ओम है, यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह अमीटर 75 एम्पियर की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध है। तो 27 का जो राइट आंसर है हमारा 20 ओम, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है? तो ऑप्शन ए, गैसीय अमोनिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। IO4- I की ऑक्सीजन संख्या क्या है? तो 29 का जो राइट आंसर है हमारा +7, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कृषि प्रतिवेदन 2011-19 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक है। यहीं पर आप 24 पूछ सकता है, तो 2024 का आप लोग देख लीजिएगा, मैं अभी कंफर्म हूँ नहीं। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। तो 31 का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 आ जाएगा, कौशल्य बेसंती की। 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है मुन्नी का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्समक फलन है? तो देख लेते हैं इसमें से, fx = x, ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हड़प्पा के निवासी जो है डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो अच्छा प्रश्न है, ये किसके साथ रखते थे? तो हमारा राइट आंसर है मेसोपोटामिया। और यह हड़प्पा जो युगीन सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, ये भी देख लीजिएगा। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जनजाति प्रमुखता में आई? तो 35 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2 आ जाएगा, राजपूत, ऑप्शन 2। बिहार राज्य के 2020-21 के बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये प्रश्न आ सकता है। तो राइट आंसर आ जाएगा 2.97%। प्रणाम स्तंभ का उदाहरण दे। 37 का राइट आंसर है एस्पेरागस। डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। पहले जो होता है मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तो बच जाता है इमोला, हेमरेजिक बुखार, यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में पढ़े होंगे आप लोग, सिंगरौली। 39 का जो है ऑप्शन ए, सिंगरौली। आगे बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो 40 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर आ जाएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 42, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइसी विंड्स, डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ब्रिंग आ जाएगा। ब्रिंग देखिए कहाँ, ये ऑप्शन 4 में है, ब्रिंग आ जाएगा। आगे है 43, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षणों के बीच क्या अंतर है? द सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पूछता है, अभी तक तो नहीं पूछा, हो सकता है आप पूछ दे।
तो चलिए इसका जो आ जाएगा ऑप्शन 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। आगे है 44, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार में दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है। तो ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सब मौलिक अधिकार है। भाग 3 12 से 35, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा, वायदा बाजार। आगे हमारा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य डैश थे। तो 46 का जो राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 2 हो जाएगा। करा किसी रेखा जिसके द्विक अनुपात 1:2 है, द्विक कोजिया क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा +-1/√14, +-2/√14 और +-3/√14। करा निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। तो 48 का राइट आंसर है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर हो जाएगा 48 का, ओपेनहाइमर देख लीजिए, ओपेनहाइमर। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है। कड़ा धातु सबसे हल्की है तो लिथियम है। कौन सी है, लिथियम। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था। तो यह तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक तो 51 का जो हो जाएगा रजत यानी चांदी। आगे देखेंगे दिए गए रेखांकित सीमांत उपभोग क्या हो रही है इसमें। तो इसमें जो हो रही है आपको गिर रही है, गिर रही है। आगे देखेंगे आफ्टरनून समर इज फेडिंग, द लीव्स फॉल इन वंस एंड टू फ्रॉम ट्रीज बॉर्डरिंग। तो गिवन कलरलोइंग पोएम एंड आंसर क्वेश्चन गिवन फ्रॉम द चूजिंग फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। आगे बढ़ेंगे, चलिए पूरा पढ़ लीजिएगा, गद्यांश दिया हुआ है। चलिए इसको अथी करते चलेंगे हम लोग, सारा इसमें दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है, 1000 बार पूछा गया प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो 55 का जो राइट आंसर आ जाता है हमारा दूरी का, किसका, दूरी का, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए हमारा 55 यहीं पर समाप्त हो जाता है। लगभग 55 क्वेश्चन का हमारा सेट था, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सेट लिया गया था। और चलिए आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, और जिनका भी एग्जाम उनको शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाकी नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।